है, फूटी कौड़ी साथ नहीं आती है। अरे कंबर का करदोड़ा भी तोड़ देते हैं, ध्यान में रखना। स्त्री मर गई तो टिकली लगाई जाती है सोने की, दूसरे दिन रिश्तेदार उस राख में से छान छाल कर निकाल लेते हैं। अरे 30 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले की अस्थि 30 रुपए के मटके में आ जाती है। क्या कीमत है मनुष्य की, सोचकर सोचो, साथ क्या जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला जब उसकी नदी में से, स्मशान भूमि में से अस्थियां 30 रुपए के मटके में लाते हैं, नदी में डाल देते हैं। कौन सा गर्व, कौन सा अहंकार मनुष्य को। फूटी कौड़ी आती नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति साथ आती है मेरे माता पिता। सारे ऋषि रोने लगे, गुरुदेव हमें कथा सुननी है। सुत जी महाराज कहते हैं मेरी मर्जी नहीं है, भगवान को पूछना पड़ेगा। बोले कहा जाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक। साढ़े 28,000 ऋषियों को साथ में, 28,000 ऋषियों के गुरुदेव सुत जी महाराज, जिनका होम यज्ञ से जन्म हुआ है, वो सुत महाराज अपने 28,000 ऋषियों को ब्रह्मलोक लेकर गए। सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मदेव कमल में बैठकर भगवान श्रीमन नारायण का जप कर रहे थे। सारे ऋषि सुत जी महाराज दोनों हाथ दंडवत प्रणाम करके अपने परम पिता से नमन करते हैं, पिताजी कृपा करके आंखें खोलिए ना। भगवान ब्रह्मदेव आंखें खोलते हैं, क्या हुआ ऋषियों। सुत जी आप मेरे द्वार पर आए हैं, क्या हुआ, कौन सा विपत्ति आ गई आपके ऊपर, संतों के ऊपर कोई विपत्ति है। कलयुग में संतों के ऊपर ज्यादा विपत्ति आती है मेरे माता पिता। इसलिए सारे ऋषि कहते हैं हमें ज्ञान की गंगा सुननी है, मुक्त की गंगा सुननी है, हमें मुक्ति चाहिए। मानव देह से मुक्ति जब होंगी तब हमें परम गोलोक धाम मिलना चाहिए, शिवलोक मिलना चाहिए, वैकुंठ लोक मिलना चाहिए। हमें भागवत सुननी है परम पिता। भगवान ब्रह्मदेव अपने हाथ से एक चक्र छोड़ते हैं, जाओ ये चक्र जहां जाएगा वहां श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ रखो, वहां सुनो। लेकिन सारे 28,000 ऋषियों के मन में एक तीर्थ था मेरे माता पिता, ये चक्र वहां जाना चाहिए। जैसे आकाश मार्ग से चक्र मृत्यु लोक पर, धरती लोक पर आने लगा, सारे ऋषि चक्र के पीछे जा रहे थे। चक्र उत्तर दिशा में जा रहा था मेरे माता पिता। उत्तर दिशा की ओर सारे साधु संत आस लगाकर बैठे हैं कि ये नैमिषारण्य में जाना चाहिए, ये चक्र नैमिषारण्य में। लेकिन भगवान अंतरात्मा से भक्तों की पुकार सुनते। अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन भगवान है, हम भगवान के अधीन नहीं है, भगवान हमारे अधीन है। और आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो दौड़े दौड़े आपके घर भगवान अवश्य आएंगे। अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज पहला दिन है, कथा आगे लेके जानी है, आपकी समझ में आएंगे। ऐसी कथा सुनाऊंगा 7 दिन तक, भावार्थ कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगा मेरे माता पिता। जैसे ही साधु संतों के मन में था ये चक्र नैमिषारण्य में जाना चाहिए, चक्र सीधा नैमिषारण्य में जा रहा था। सारे ऋषि मुनि कहते हैं भगवान ने, परम पिता ने हमारी सुन ली, सीधा चक्र जाकर नैमिषारण्य की मृत्यु लोक में, धरती में स्थापित हो गया। सारे ऋषि आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, भगवान ने हमारी मन की व्यथा सुन ली। जैसे ही मेरे माता पिता लखनऊ से 55 किलोमीटर के अंतर पर आज नैमिषारण्य है, वहां प्रभु मेरे रघुवर, मेरे रामचंद्र भगवान ने वहां अनेक दिन तक भगवान की आराधना तपस्या की है। दत्त जी बाबा है, उनकी कथा आएंगी भागवत जी में, उन्होंने तप साधना ग्रंथों की रचना की है। उसी वक्त चक्र सीधा पाताल लोक में चला गया, वहां पानी का स्रोत बन गया मेरे माता पिता। उसी पानी में सारे 28,000 ऋषि गोते लगाकर स्नान कर रहे थे, पवित्र हो गए। सुत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की मर्जी नैमिषारण्य में पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 28,000 ऋषियों के माध्यम से शुरुआत होगी मेरे माता पिता। आप कभी आज भी नैमिषारण्य में जाकर देखो, एक बार मनुष्य जीवन में आए हैं तो नैमिषारण्य में कथा सुननी चाहिए। ये कथा व्यथा दूर करती है, ये कथा संकट दूर करती है। अकाल मृत्यु हरणम, अर्थात अकाल मृत्यु भी होने नहीं देती है। ये भगवान की महिमा है मेरे माता पिता।
पिछले 7 दिन तक अपने बाल बच्चों, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं कथा में लाकर बैठाओ। 11 प्रकार के काल सर्प दोष नाश से हो जाएंगे। आपको कोई शांति करने की जरूरत नहीं है, आपको नारायण नागबली करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना, 7 दिन तक कथा श्रवण करो। हजारों लाखों यज्ञ के बराबर यह यज्ञ होता है कथा सुनने का। आपको ना भजन करने की जरूरत है, ना कीर्तन करने की जरूरत है। भगवान के प्रति यहाँ बैठ जाइए हाथ जोड़कर, आपको चारों धाम का पुण्य यहाँ आकर मिल जाएगा मेरे माता पिता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चारों धाम कथा में आते हैं। साक्षात मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण भगवान जहाँ कथा होती है उस गांव में विराजमान होता है। इसलिए मेरे माता पिता, ये व्यासपीठ सर्वसाधारण नहीं होता है। साक्षात यहाँ साक्षात जग के पिता बैठे होते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं। 7 नदियां आती है, 9 ग्रह आते हैं, 27 नक्षत्र आते हैं, चित्रगुप्त आते हैं, यम देवता आते हैं इस मंडप में। इसलिए इस मंडप का बड़ा महत्व होता है। या जितने लोग बैठे हैं ना, चित्रगुप्त डायरी लेकर आता है, ऐसी डायरी। और यम देवता कहते हैं, चित्रगुप्त तुम्हारे पास कितनी डायरी है? बोले 2 आपने कहा था, एक पाप की डायरी, एक पुण्य की डायरी। चित्रगुप्त देवता के पास इस मंडप में 2 डायरियां होती है, पाप की डायरी और पुण्य की डायरी। भगवान को सब पता है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन नास्तिकपना कर रहा है, ये भगवान को सब पता होता है। चित्रगुप्त निकाल पहले पाप की डायरी। यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन चित्रगुप्त जैसे ही पाप की डायरी खोलने लगता है तो पाप की डायरी इस मंडप में खुलती नहीं है। यम देवता कहते, क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, ये पाप की डायरी खुल नहीं रही है। झूठ बोलता है, ला मेरे पास। खुद शासन करता यम देवता खुद खोलने के लिए जाते, लेकिन पाप की डायरी खुलती नहीं है। यम देवता मान्य करते हैं ये सर्वसाधारण व्यासपीठ नहीं है, या साक्षात की माया है। तो पुण्य की डायरी निकालो। पुण्य की डायरी निकालते हैं तो पुण्य की डायरी धड़ से खुल जाती है। और चित्रगुप्त को यम देवता कहते हैं, या जितने लोग बैठे इन सब का नाम पुण्य की लिस्ट में लिखो। इसलिए यहाँ पुण्य की लिस्ट में हमारा नाम जाता है। मेरे माता पिता, ध्यान में रखना, ये सर्वसाधारण मंडप और पंडाल नहीं है। साक्षात 7 नदियों का वास होता है, पवित्र बनाती है हमें। यहाँ जाने अनजाने से हमसे कोई भी भूल हो जाती है। मनुष्य तो भूल का पुतला है, लेकिन कथा सुनने के बाद पवित्र होता है। ध्यान में रखना मेरे माता पिता। युवा बैठे हैं, माता बैठी है, भाई बैठे हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है उससे भूल नहीं हुई है। अरे चलते चलते भी चिटिया मर जाती है, मुंगिया मर जाती है, वो भी पाप लगता है। इस गांव में किसान है जो खेती के ऊपर फवारा मारता है, वो भी लाखों करोड़ों कीटाणु मर जाते हैं, वो भी पातक हमारे जीवन में लग जाता है। इसलिए तुम्हारे गांव में साल में एक बार कथा होती है, जहां भी होती है वह कथा सुनो, आपका दोष नाईसा हो जाता है। इतनी पतित पावनी भागवती है मेरे माता पिता। 3.5 करोड़ रोम कब शुद्ध होंगे? रोम अर्थात ये केस, ये कब शुद्ध होंगे? बार बार कथा सुनेंगे तभी शुद्ध होंगे, ऐसे शुद्ध नहीं हो सकते मेरे माता पिता। खा पी कर हमारी जिंदगानी ऐसी ही जा रही है, लेकिन सारे ऋषि कहते हैं हमारी जिंदगी ऐसी नहीं जानी चाहिए, हमें पवित्र नरहृदय मिले। अरे 84 लक्ष योनि के बाद पवित्र नरहृदय मिला है तो इसका सुगंध आना चाहिए। सारे ऋषि कहते हैं इस शरीर से सुगंध आना चाहिए। तड़प तड़प कर मरना नहीं है, पापी बनकर मरना नहीं है, नास्तिक बनकर मरना नहीं है, तो हमें पवित्र बनना है। नरहृदय मिला है तो। सुत जी महाराज बैठ गए, चिंता ना करो, भगवान की मर्जी है तो मैं कथा सुनाता हूँ। उसी वक्त ना मंडप था, ना लाउड स्पीकर था। सुत जी महाराज ने धरती को आसन बना लिया, आकाश जी को, भगवान आकाश देवता को मंडप बना लिया और अपने कंठ को लाउड स्पीकर बोलकर 28,000 ऋषियों को कथा सुनाने लगे। कथा का प्रारंभ हो गया। उनमें से बुजुर्ग वयस्कर बाबा उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे सुत महाराज, आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं, तो कृपा करके बताइए कितने दिन की कथा है। तब सुत महाराज कहते हैं ऋषियों, ये 7वें दिन की कथा है। जीवन में 7 दिन आते हैं, 8वां दिन कभी नहीं आता है। सारे ऋषि कहते 7 दिन? बोले हाँ, जब मरते हैं तो 7 दिन में मरते हैं, शादी होती है तो 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जीवन में कभी 8वां दिन आता है मेरे माता पिता? कदापि नहीं। 7 दिन में मरना है सबको।
8वां दिन जीवन में कभी नहीं आता है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। 7 ही दिन आते हैं, 8वां दिन कदापि नहीं आते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है 7 दिन मिले हैं तो भजन भक्ति कर कर जाना है और मोह माया में कदापि ना फंसे। सारे ऋषि कहते हैं 7 दिन। बोले हाँ। बोले ये परंपरा कब से पड़ी है, कहां से पड़ी है? तब सूत ऋषि कहते हैं 28,000 ऋषियों सुनो, ये 7 दिन की परंपरा कब से शुरुआत हुई? या जितने भी मेरे वारकरी मंडली बैठी है तो सुनिए, 7 दिन की सप्ताह की परंपरा कहां से पड़ी? जो हम सप्ताह रखते हैं, कीर्तन सप्ताह हो, भागवत सप्ताह हो, शिव पुराण सप्ताह हो, रामायण सप्ताह हो, ज्ञानेश्वरी सप्ताह हो, 7 दिन का ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? कहां से परंपरा पड़ी? सारे ऋषि आतुरता से देखते हैं कि बताइए ना गुरुदेव, 7 दिन की परंपरा कहां से पड़ी? तब सूत महाराज कहते हैं कथा ध्यान से सुनिए। एक बार महर्षि नारद आकाश मार्ग से घूम रहे थे और महर्षि नारद के मन में आया, अरे अनेक दिन से यहां वहां भटक रहा हूं, मृत्यु लोक में जाना चाहिए। मृत्यु लोक में सन्यासी लोग रहते हैं। 28,000 ऋषियों को सूत महाराज कहते हैं कि नारद बाबा आकाश मार्ग से देख रहे थे, मृत्यु लोक में जाना चाहिए। अर्थात मृत्यु लोक किसका नाम है? धरती का। यहां मृत्यु लोक में रहते हैं, एक दिन सबकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहते हैं मेरे माता पिता। नारद जी बाबा सीधे मृत्यु लोक पर आते हैं और ऊपर से दोनों हाथ जोड़कर माँ वसुंधरा को नमन करते हैं। मैया आपके ऊपर पैर रखूं? माँ वसुंधरा कहती है नारद जी आपका स्वागत है। वसुंधरा का मतलब माँ धरती का एक नाम वसुंधरा है। माँ धरती, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे नारद जी उतरे, माँ के चरणों में नमन करते हैं, माँ धरती को नमन करते हैं, अपने मस्तक पर टीका लगाते हैं। माँ मैं धरती पर विचरण करना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं थक गया हूँ। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, सब तरफ जाता हूँ, लेकिन माँ धरती तुम्हारे जो उधर में लोग रहते हैं, कोई सन्यासी है, कोई मौनी बाबा है, कोई बाल ब्रह्मचारी है, कोई संसारी लोग है, मैं उनमें विचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। माँ धरती आवाज देती है, जाओ नारद जी आपका स्वागत है मेरे मृत्यु लोक में, मेरी धरती पर जाओ, आपको जहां घूमना है जाइए। आपको कथा समझ में आ रही मेरी माताओं? पहला दिन है इसलिए थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। जैसे कथा आगे आगे जाएगी तो आपके समझ में ज्ञान वैराग्य भक्ति आ जाएंगी। ये कथा सुनने से कौन सा तत्व मिलता है, कथा सुनने से कौन सा फल मिलता है? कथा सुनने से मेरे माता पिता मृत्यु भी टल जाती है। इस मंडप में कदापि मृत्यु दस्तक नहीं देती, ध्यान में रखना। आ भी गई तो उसे स्वर्ग मिलता है, नरक कदापि नहीं मिलता है, ध्यान में रखना। सारे ऋषि रो रहे थे कि हमें ज्ञान की गंगा सुनने के लिए मिल रही है। दोनों हाथ जोड़कर बैठे थे और नारद बाबा की कथा सुन रहे थे। नारद बाबा मृत्यु लोक में आ गए और नारद बाबा सीधे ब्रह्मचारी ऋषि के आश्रम में चले गए। नारद बाबा जैसे ब्रह्मचारी ऋषियों के आश्रम पर जाते हैं तो रोने लगे, यहां तो पाखंड है। ब्रह्मचारी महाराज का आश्रम होकर यह पाखंड है, भागवत में लिखा गया है। इसलिए मेरे माता पिता सच्चा साधु पहचानना चाहिए। हम क्या करते हैं, चिकना चोपड़ा देख लेते हैं, गुरु कर लेते हैं। साधु की पारख करो, सच्चा साधु कौन है, सच्चा भक्त कौन है, पारख नहीं करते हैं हम। दर से कोई चिकना चोपड़ा बोलने वाला होता है, गुरु बना लेते हैं। गुरु की व्याख्या बताऊंगा 7 दिन में आपको। गुरु कैसा होना चाहिए? गाय जैसा होना चाहिए, गुरु हाथी जैसा नहीं होना चाहिए। अरे गाय रूखा सूखा खाती है फिर भी मलमूत्र काम में आता है, हाथी अच्छा अच्छा खाता है फिर भी उसका कुछ भी काम में नहीं आता है। गुरु गाय जैसा होना चाहिए, हाथी जैसा नहीं होना। रो रहे थे नारद बाबा। सन्यासी बाबा के आश्रम पर आया, बाल ब्रह्मचारी आश्रम पर आया तो यह पाखंड दिख रहा है, ये सच्चे साधु नहीं है। रो रहे थे, चलो बाल योगी आश्रम पर जाना चाहिए। बाल योगी आश्रम पर जाकर भी रोने लगे। हे प्रभु, हे अनंत,
ये मृत्यु लोक में तो सब पाप का खंड बढ़ रहा है। रो रहे थे नारद बाबा। सन्यासी बाबा देखे, वैरागी बाबा देखे, बाल ब्रह्मचारी बाबा देखे, सभी महात्माओं के पास घूमे, लेकिन पाखंड ही पाखंड दिखा। कोई धन के लिए दौड़ रहा है, कोई अपने स्टेट बढ़ाने के लिए घूम रहा है, कोई वासना के लिए घूम रहा है। क्या करे? चलो संसारी लोगों में जाना चाहिए, संसारी लोग अच्छे होते हैं। तुम्हारे हमारे जैसे संसारी लोगों में नारद बाबा आ गए तो नारद बाबा नीचे बैठ कर दोनों हाथ मस्तक पर मार लिए। सभी साधुओं में घुमा, वहां सबसे ज्यादा मनस्ताप हुआ, लेकिन संसारी लोगों में सबसे ज्यादा महा मनस्ताप हुआ मुझे। संसार करने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा मनस्ताप हुआ। जो नारद बाबा हमें अच्छा बता रहे थे तो सबसे ज्यादा हमें बुरा बताने लगे। तब सारे ऋषि कहते, सुत जी गुरुदेव कैसे बुरा दिखे? बोले संसारी लोग अपनी बेटी को भेज देते हैं। नारद बाबा ने देखा कि संसार करने वाले लोग अपनी बेटी को बेच देते हैं, अर्थात जहां मालदार जमाई दिखता है वहां दे देते हैं। अरे कोई गरीब किसान का लड़का नहीं है, उसे कोई देता नहीं है। चिकना चोपड़ा गोरा गोमटा देख लेते हैं, उसे दे देते हैं। बेटी का नसीब फूट जाता है, अर्थात बेचने के समान होता है। उसकी स्टेट, उसकी बिल्डिंग, उसका घर, उसकी खेती, उसकी नौकरी को देखकर हमारी बेटी दे देते हैं। हम फंस जाते हैं मेरे माता पिता। इसलिए नारद बाबा भागवत में जताते हैं और चिंता से हमें सूचना देते हैं कि संसार करने वाले लोगों अपनी बेटी को कदापि ना बेचे। कलयुग में वैसा ही चल रहा है। सबके मन में है नौकरी नौकरी नौकरी, नौकरी वालों को ही छोकरी। किसान कहाँ जाएगा? अरे जो अन्नदाता है, 2 वक्त का निवाला देता है, 2 वक्त का भोजन देता है, अरे उसको लड़कों को लड़की देते नहीं है। कितनी बड़ी अनर्थ, कितना बड़ा पाप बढ़ रहा है कलयुग में। मेरे किसानों ने क्या पाप किया है बताओ ना? 2 वक्त का भोजन हमें खिलाते हैं, ये पाप करते हैं वो। अरे मुंबई में, पूना में 2x2 की खोली में रहने वालों को लड़की दे देते हैं, ताल तपास नहीं करते हैं। अरे कोरोना काल में मेरे माता पिताओं, नौकरे वालों की जो पत्नियां है ना, दूध के टैंकर में बैठे बैठे चली आई। गाड़ी भी नहीं मिली उनको। गावाकडे चला। खुद गांव में आई। किसानों की बेटी भी आज यही बोलती है कि मुझे नौकरी वाला लड़का चाहिए। नारद बाबा बोलते हैं 5,500 साल पहले, 7,000 साल पहले भागवत जी में लिखा गया है कि बेटी को देना है तो सुशिक्षित संस्कारी लड़का को देना चाहिए। इसलिए मेरी माताओं यही नारद बाबा कहते हैं। ये कथा तो आगे आएंगी। नारद बाबा रोने लगे, मुझे मृत्यु लोक में, धरती लोक में नहीं रहना, चलो जाना चाहता हूं। लेकिन नारद बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में आया तो माँ यमुना का दर्शन करना चाहिए, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। वह साक्षात कृष्ण जी की निवास स्थान है। कृष्ण जी वहां घूमते हैं, कृष्ण जी वहां विराजमान है। कन कन में मेरे कृष्ण बैठे हैं, वहां जाना चाहिए। सीधे संसार का त्याग कर कर श्रीधाम वृंदावन गोकुल में चले गए। यमुना जी की कल कल कहने करने वाला पानी में डुबकी लगा दे, शांत हो गए। प्रभु ये अनंता, ये मृत्यु लोक में ऐसे कैसे लोग हैं? पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, धन के लिए कुछ भी करते हैं। छाती पीट पीट कर रो रहे थे नारद बाबा। नारद बाबा एक जगह पर शांत बैठ गए। अपने मन को कहते हैं शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों रोता है? शांत हो जा। तुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना नहीं है, तुम्हें स्वर्ग जाना है। क्यों रोता है? लेकिन सच्चे भक्त को रोना आता है। सच्चे भक्त के दिल को ठेस पहुंचती है। किसी का कोई मर जाता है तो मनुष्य को बहुत दुख होता है। हमारे ठेस के पीछे कोई मैया चली गई है संसार छोड़कर, लेकिन ध्यान में रखना ये कथा उसे मुक्ति देंगी। मेरे माता पिता उसे कदापि कहीं नहीं जाने देंगी। ये भागवत
उनके दसवें के माध्यम से उनके परिवार भी सुन रहा है, उनका आत्मा 13 दिन तक यहाँ रहेगा और 13 दिन के बाद उस मैया का 10,32,000 का किलोमीटर का जो प्रवास है भागवत के माध्यम से सुखमय होगा, उसे तत्काल मोक्ष मिलेंगी। ये ज्ञान की गंगा सुन रही हो मैया, ये कितनी भाग्यवान मैया उत्तरायण में गई, कितनी भाग्यवान मैया कि भागवत उसके 10वें के दिन से शुरुआत हो गई। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, उम्र की कोई गुंजाइश नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जिसका जो सती का ताट लिखा है वैसे वो मरेगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, अरे भगवान भी नहीं टाल सके मृत्यु को। भगवान कृष्ण 125 साल तक धरती पर रहे और अपघाती चले गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में अपघात से मेरी माँ चली गई, मेरा बेटा चले गया, मेरा पति चला गया, मेरे माता पिताओं भगवान भी अपघात के माध्यम से चले गए हैं। ऐसे कितनी कथा आएंगी भागवत में, सुनाऊंगा 7 दिन में। संत चोखा मेला, अरे ज्यांच्या हडकातून विठ्ठल विठ्ठल नावाचा गजर यायचा त्यांचा मृत्यू एका भिंतीखाली दाबून वाढले मायबापू। संतांचा मृत्यू सुद्धा कसा भयानक झालेला है। इसलिए मेरे माता पिता मृत्यु कब दस्तक देंगी पता नहीं, लेकिन भक्ति साथ आएंगी तो 10,32,000 किलोमीटर का प्रवास हमारा सुखमय होगा। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, कल परसों बताऊंगा ये गरुड़ पुराण का वर्णन में। मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है, जो जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा धरती पर। जाने से पहले यहां भोगेंगे, जाते वक्त भी भोगना पड़ेगा। नारद बाबा श्रीधाम वृंदावन में जाकर बैठ गए, चलो वृंदावन की परिक्रमा कर लेता हूं। मां यमुना को दंडवत प्रणाम करते हैं, मैया तुम्हारे शीतल जल में स्नान करने के बाद पवित्र हो गया, मन शांत हो गया। मां आशीर्वाद देते हैं, नारद जी मैं भी पवित्र हो गई, आप जैसे उच्च कोटि के संत के स्पर्श से मैं भी पतित पावनी हो गई। वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए निकले नारद बाबा। महर्षि नारद की पिछले जन्म की कथा भी आएंगे भागवत में। आप कहेंगे महाराज इस जमाने में हम मजा कर लेंगे खा पी कर, ना ना, भागवत में सारी पिछले जन्म की कथा आती है, ध्यान में रखना। आप इस जन्म में भक्ति करेंगे तो 4,32,000 के बाद पुनरपि इस संसार में सतयुग की निर्मिति होने वाली है। उस वक्त पुण्यवान आत्मा फिर से जन्म लेगा मेरे माता पिता। नारद बाबा जैसे घूमने के लिए निकले, आप जैसे माताओं का समूह वहां रो रहा था, छाती पीट पीट कर रो रहे थे, हाय दैया कर रहे थे। नारद बाबा कहते हैं क्या उपाधि हो गई मेरे जीवन में धरती पर आकर, वहां गया वहां दुख, यहां आया तो यहां भी दुख। या तो सब माताएं रो रही है छाती पीट पीट कर, क्या करूं क्या करूं, माताओं में जाऊं क्या नहीं जाऊं। नारद बाबा वहां से मुड़कर जाने लगे। उस माताओं से एक नवयुवती खड़ी हो गई और कहने लगी महाराज रुको ना, कहा जा रहे हैं। 88,000 ऋषियों को सुत महाराज कथा सुनाते हैं कि नारद बाबा धरती पर आकर 7 दिन की कथा कैसे सुनी, 7 दिन की परंपरा कैसे पढ़ी। ऋषियों सुनो और आप भी सुनो मेरे माता पिता। मैया कहती है बाबा रुको, आप उच्च कोटि के संत तेजस्विनी संत दिखते हैं, रुको ना बाबा। नारद बाबा धड़ से वापस आ गए। उस माताओं के समूह में आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैया आप क्यों रो रहे हैं। इतनी माता जोर जोर से विलाप कर रही है और यहाँ 2 लोग पड़े हैं, बूढ़े हैं, मातारे लोग हैं। मैया कौन हो आप। तब वो मैया कहती है नारद बाबा से, नारद बाबा मेरा नाम है भक्ति। जैसे नारद बाबा ने सुना भक्ति, दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर दिया। मां भक्ति का दर्शन हो गया, मां आपका दर्शन हो गया, मैं पतित पावन हो गया। मां आप भक्ति है, लेकिन ये 2 बूढ़े कौन है, मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, मैं उनकी मां भक्ति हूं। मां ये आपके दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। बोले हाँ। ये बूढ़े महातारे हो गए। बोले कैसे। मैं सारे विश्व में भ्रमण करते घूम रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। महाराष्ट्र में गई, कर्नाटक में गई, गुजरात में गई,
विश्व भ्रमण करने के बाद वृंदावन में आई, मुझे परम शांति मिली। लेकिन वृंदावन में आने के बाद मैं जवान हो गई। जवान होने के बाद मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, महतारे हो गए। ये कैसे व्यथा नारद बाबा। इसलिए मेरे माता पिताओं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हमारे अंदर है, लेकिन मंदिर में जब जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी महादेव के परम भक्त बन जाएंगे, लेकिन घर आते ही दूसरे की बुराई करते हैं। मंदिर में ज्ञान है, घर में आकर कभी भक्ति नहीं करते हैं। मंदिर में जाने के बाद ऐसा लगता है वैरागी बन जाएंगे, लेकिन घर आकर दूसरे की बुराई, तीसरे की बुराई, गालियां, स्टेट के लिए गालियां, रिश्तेदारों के लिए गालियां, भाऊ बहन के लिए गालियां, अर्थात पाप बढ़ गया हमारा। ज्ञान है तो लेकिन वैराग्य नहीं है, वैराग्य है लेकिन सच्ची भक्ति नहीं है। तीनों होनी चाहिए। तो निर्मल मन होना चाहिए, तभी महादेव एक लोटा जल स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कभी मौका मिलेगा तो आपके गांव में भी शिव महापुराण कथा सुनाऊंगा। शिव महापुराण में आपको सिर्फ उपाय करने का पता है, लेकिन शिव तत्व आपको कदापि पता नहीं है। आपको मैंने प्रश्न पूछा तो एक भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। मुझे पता है ना आप कितना अभ्यास कर सकते हैं, कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। आपको सिर्फ उपाय पता है कि आपका भला करना कैसे होगा, यही आप सोचते हैं। कभी मौका मिलेगा तो सिरपुर में हर साल कथा होती है, आइए, बहुत बड़ी कथा होती है। 10,000 के लोग बैठने के लिए जगह नहीं होती। आपका इतना बड़ा गांव होकर इतने से लोग हैं, पहली बार इतने लोग कम हैं, नहीं तो मेरी कथा में 2, 4, 5 हजार के आगे ही लोग रहते, ध्यान में रखना। अर्थात हम ज्ञान की गंगा बांटते हैं, जैसा वक्त मिले वैसी कथा बांटने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आपको ये कथा झोली में धर कर बैठना है मेरे माता पिता। माँ, ये दोनों पुत्र तुम्हारे बूढ़े हो गए, मैं जवान कर देता हूँ। मैं महर्षि नारद हूँ, ब्रह्म का पुत्र हूँ, ब्रह्म के कंठ से मेरा जन्म हुआ है। नारद बाबा कहते हैं चिंता ना कर माँ। नारद बाबा को अहंकार आ गया, ज्ञान का अहंकार। इसलिए जीवन में ज्ञान है तो ज्ञान का कदापि अहंकार ना करे। इस संसार में परिपूर्ण कोई नहीं है मेरे माता पिता, परिपूर्ण मेरे योगेश्वर है मेरे माता पिता। संसार में कोई परिपूर्ण नहीं है, भगवान के बिना दूसरा कोई परिपूर्ण नहीं है। ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। इसलिए नारद बाबा को अहंकार हो गया। नारद बाबा के पास निषेध थे, उपनिषेध थे, जितने भी 18 पुराणों के सार थे, वो सब सुनाने के बाद भी मेरे माता पिताओं, माता भक्ति के दोनों पुत्र जवान नहीं हुए। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, जब किसी संत को अहंकार आ जाता है तो अहंकार से संत का भी पतन हो जाता है। नारद बाबा का पतन हो गया, अर्थात नारद बाबा का एक शब्द भी काम में नहीं आया। नारद बाबा रोने लगे, मां, मैं उच्च कोटि का संत होकर एक भी मेरा मंत्र तंत्र नहीं चला। नारद बाबा के मन में आ गया कि मुझे अहंकार हो गया था, प्रभु मुझे क्षमा करो। और भक्ति मैया के हाथ पर हाथ रखते, माँ मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दीजिए, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र को जवान कर दूंगा। माँ मैं वचन देता हूँ। माँ भक्ति कहती है मेरे बेटे के सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा ज्ञान और वैराग्य जवान होना चाहिए। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन की आस्था, मेरे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति उदय होती है मेरे माता पिता। भक्ति कभी लुप्त नहीं होती है, हजारों दिन तक हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। भागवत तत्व देने वाली कथा है, भागवत मरे हुए लोगों का उद्धार करने वाली कथा है। रो रही थी मैया, बाबा 1 हफ्ते के बाद मेरे पुत्र हो जाएंगे सोचते। बोले हाँ। चल पड़े नारद बाबा। आकाशवाणी हो गई, नारद बाबा सत्कर्म करो। नारद बाबा कहते हैं सत्कर्म? आकाशवाणी से भगवान बोले कौन सा सत्कर्म करूं? बोले नारद बाबा ऐसा सत्कर्म करो कि भक्ति मैया के दोनों पुत्र जवान हो जाए। घूमने लगे चारों दिशाओं में, बड़े बड़े संतों को पूछते हैं सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। कोई भी संत नहीं बताता है। हमसे भी बड़े महान संत नारद बाबा है, कैसे बताए।
विशाल बद्री धाम में चले आए। विशाल बद्री धाम में आने के बाद मेरे माता पिताओं, वहां 4 ऋषि आ रहे थे जिनका सृष्टि में पहले ही आगमन हुआ था। सृष्टि निर्माण की कथा आएंगी ना भागवत में, तब इसके वर्णन आएगा। सामने से 4 संत आ रहे थे, सनक, सननंद, सनत कुमार, 4 भाई आ रहे थे। आयु में कभी बड़े नहीं थे, हजारों साल के थे, लाखों साल के थे, कभी बूढ़े नहीं दिखते थे, जवान दिखते थे। इसलिए ध्यान में रखना मेरे माता पिता, जो भक्ति करता है तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मन और भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। ध्यान में रखना, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर जलाकर भस्म कर देंगे, लेकिन तन मन आत्मा भगवान को लगा देंगे तो वो हमेशा तरुण होता है मेरे माता पिता। सनकादिक ऋषियों ने देखा सामने से नारद बाबा आ रहे हैं, हमारे भाई आ रहे हैं। क्योंकि सृष्टि निर्माण जब हुई थी, पहले ब्रह्म बाबा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, फिर नारद बाबा भी उसी ब्रह्म बाबा के अंग से उत्पन्न हुए थे। इसलिए सनकादिक ऋषि नारद बाबा के भाई हुए थे बड़े। 4 भाई कहते हमारे छोटे भाई नारद आ रहे, आज तो बड़ी भगवत चर्चा होगी, सत्संग होगा, भगवत चर्चा से ही मनुष्य का कल्याण होगा। जैसे ही 4 भाइयों ने देखा कि नारद बाबा का मुख तो उतरा है, ये सदा हसतमुख रहता था, 4 लोगों में घूमता था, आज तो नाराज है। क्या हुआ नारद, तू नाराज क्यों है नारद? नारद बाबा 4 भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हैं और फुट फुट कर रोने लगा। सारी हकीकत बताते हैं, मैं मृत्यु लोक में घूमने के लिए आया, 4 धाम घूमा, संसारी लोग पाखंड, ज्ञानी बाबा पाखंड, सन्यासी बाबा पाखंड, बाल ब्रह्मचारी पाखंड। और जैसे वृंदावन में गया तो वहां मुझे भक्ति मैया दिखी, तो भक्ति मैया के दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, उन्हें जवान करना है तो क्या करूं, सत्कर्म कौन सा करूं, सत्कर्म क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बताऊं, क्या करना चाहिए, क्या करूं? रो रहे थे बाबा। सनकादिक ऋषि कहते सत्कर्म पता नहीं है, इतना भी छोटा सा सत्कर्म नहीं पता है। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने तो मेरे पिताजी ब्रह्म बाबा के मुख से सुना है, ऐसा कौन सा तत्व है? बोले हाँ, तत्व की ज्ञान की गंगा है, ज्ञान वैराग्य भक्ति जागृत होती है, तरुण होते हैं। अनेक तरह से सनकादिक ऋषि नारद बाबा को समझाते हैं, भागवत सुनने के बाद ही ज्ञान वैराग्य जागृत होते, अन्यथा नहीं होते हैं। उसी विशाल बद्री धाम के नगर में गंगा मैया के पुलिन तट पर नारद बाबा को ले जाते हैं सनकादिक ऋषि। बैठो, 7 दिन तक कथा सुननी पड़ेगी, तब वो मैया भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए। नारद बाबा मान गए, मैं 7 दिन की कथा सुनने के लिए तैयार हूं। इसलिए वहां नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि कहते हैं 7 दिन की परंपरा नारद बाबा से शुरुआत हो गई। नारद बाबा बैठ गए 7 दिन तक भागवत सुनने के लिए। इसलिए कीर्तन सप्ताह का जन्म भागवत से हुआ है, ध्यान में रखना। कुछ हमारे वारकरी मंडली भागवत को विरोध करते हैं मेरे माता पिता। भागवत को विरोध करना कोई सर्वसाधारण नहीं है। भागवत को कदापि विरोध ना करे, धर्म को कदापि विरोध ना करे, नहीं तो पतन होना पड़ता है मेरे माता पिता। चाहे कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंठी माला पहन लो और भागवत को विरोध कर दिया तो कंठी माला पहनने का भी कोई महत्व नहीं है। चाहे सारी जिंदगानी राम कृष्ण हरि करो, राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय बोलो, पतन हो जाएगा मेरे माता पिता। कीर्तन सप्ताह का जन्म भागवत से हुआ। बैठ गए नारद बाबा। सारे 4 भाई कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद बाबा 7 दिन तक तुम्हें कथा श्रवण करने पड़ेंगी, नहीं तो आपके ज्ञान वैराग्य जीवित नहीं होंगे, तरुण नहीं होंगे, नहीं तो आप आधे कथा में उठकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। नारद बाबा कहते शपथ लेता हूं, भगवान की शपथ लेता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया को मैंने वचन दिया है, मुझे कथा सुनाइए। सनकादिक ऋषि 4 भाई बैठे थे, 3 शब्द बोले, ओ काही प्रॉब्लेम असेल कोणाचा, परत येतोय फोन। ओ
ओम 3 शब्द ओम ओम बोले तो कथा को प्रारंभ हो गया। कथा को प्रारंभ हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे नारद बाबा को। जैसे कथा सुनते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन मेरे माता पिता उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसी गंगा मैया के विशाल बद्री नारायण के तट पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जागृत हो गई मेरे माता पिता। वहां कथा में लोग उठ उठ कर नाच रहे थे। वहां नारद बाबा ने एक कोने से देखा तो मैया भक्ति वहां नाच रही है। उसके दोनों पुत्र भी वहां आ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, शाम मिला दे। नारद बाबा चले गए। मैया भक्ति आप तो वृंदावन में पड़ी थी, विशाल बद्री धाम में कैसे आ गई? माता कहती है जहां मेरे गोविंद की कथा वहां मेरा ज्ञान भी, मेरी भक्ति भी और मेरा वैराग्य भी तरुण हो जाता है। ओ मन चले रे, ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे आएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच धाम, राधे राधे गाएंगे, कोड़ी लगे नाच धाम, पीछे तक दोनों हाथ राधे मीठी मीठी ताली से बजाते हुए। जो अपने मन को भगवान वृंदावन के चरणों में लगाना चाहते हैं, पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली से बजाते हुए। यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन कान्हा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, वहाँ मिल जाए श्याम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, बाके वृंदावन में बाके बिहारी, अरे वृंदावन में बाके बिहारी, बाके
बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। ओ बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। तुझे मिल जाए ओ तुझे मिल जाए चारों धाम राधे राधे गाएंगे। उन्हें मिल जाए चारों धाम राधे राधे गाएंगे। हरि बोल। रस्ते भर रो रस्ते भर रो रो के पूछा पैरों के निछालों में। और बस्ती दूर बसाली दिल में रहने वालों ने। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाए अरे श्यामा श्यामा गाए। राधे 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 राधे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नारद बाबा